सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका नियर फ्यूचर जो निकट भविष्य है, मतलब आने वाला 2-3 महीना, ये कैसा जाएगा, ये देखेंगे और डिटेल में हम इस रीडिंग को कवर करेंगे। और बहुत ही अच्छी से बहुत सारा कार्ड्स का यूज़ करके एकदम डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपका जो नियर फ्यूचर है, निकट भविष्य है, वो कैसा होगा। ठीक है, सो पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं। आज मैंने पाइल नहीं निकाले हैं आपके लिए, आज मैं आप ही के सामने आप लोगों के लिए पाइल निकालूंगा इन ब्यूटीफुल से कार्ड से। सो जो भी पाइल आपको अच्छा लग रहा है वो आपको पिक करना है। पहले लेट मी शफल एंड पुल द कार्ड्स। ओके, सॉरी, कैमरा को लग गया है। सो यहाँ पर है पहले पाइल नंबर 1 के लिए, यहाँ पर है कार्ड बर्न, देख सकते हो। पहला पाइल नंबर 1 का कार्ड है ये। ओके, ये पाइल नंबर 1 के लिए है। एंड पाइल नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पर कैरी बॉक्स टर्टल। सो देख सकते हो, एक में फायर वाली एनर्जी है और एक में वाटर वाली एनर्जी है। जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है आपको वो कार्ड पिक करना है। ठीक है, यप, देख लो अच्छी से कार्ड्स को एंड आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो पिक कर लो। ये पाइल नंबर 1 है एंड ये पाइल नंबर 2 है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने अच्छी से देख लिया होगा और अच्छी से देखकर पिक कर लिया होगा अपने पाइल को। अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 1 के रीडिंग के साथ। हाय पाइल नंबर 1, अगर आपने इस बर्न के कार्ड को पिक किया है सो ये आप ही की रीडिंग है। चलिए जान लेते हैं आपका निकट भविष्य, नियर फ्यूचर कैसा होगा। मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे कि आप ही की रीडिंग शुरू है। ओके, या यहाँ पर रख देते हैं इसको, एक्चुअली इस साइड। चलिए मैं मेन टाइम से ही शुरू करूँगा। चलिए जान लेते हैं पाइल नंबर 1 आपका नियर फ्यूचर कैसा होगा, आने वाला समय आपका निकट भविष्य कैसा होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपके साथ रेजोनेट करे। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 का नियर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। ओके, सो हमारे पास पहला कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ग्रेट, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देन दूसरा कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपका नियर फ्यूचर का एनर्जी होगा, ठीक है, आने वाले समय का। थैंक यू। देन है हमारे पास जस्टिस। ओके, जस्टिस, 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 ओके। देन अगेन हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। एंड लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट, ग्रेट। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, आई होप आपको सभी कार्ड्स क्लियरली दिख रहे हैं। सो सबसे पहला बात, विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आई फील आप अपने जीवन में ना कुछ मल्टीटास्किंग यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हो। आप अलग अलग सोर्सेस से यहाँ पर मनी अर्न करने की कोशिश कर सकते हो। आपका मेन फोकस है कि अपने लाइफ में मनी को कैसे अट्रैक्ट करूँ, मैं मनी कैसे ग्रो करूँ अपने लाइफ में। आपने मनी को लेकर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं और अब आप वेट कर रहे हो वहाँ पर कि आपको रिटर्न मिले यहाँ पर। ठीक है, कोई भी चीज़ में आपने यहाँ पर एफर्ट्स किए हो सकते हो, अब आप उसके रिटर्न का वेट कर रहे हो। आपने बहुत सारी चीज़ों को अच्छी से अरेंज किया है, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी है और अब आप उसके रिजल्ट का यहाँ पर वेट कर रहे हो। हो सकता है रिलेशनशिप हो, कोई करियर में आपने कोई चीज़ की हो या किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया हो और अब उसके रिटर्न का वेट कर रहे हो। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी थोड़ी बहुत हो सकती है। लेट्स सी नाउ आप लोगों के लिए क्या है नियर फ्यूचर में। ठीक है, सो यहाँ पर गाइज नियर फ्यूचर में ना दो यहाँ पर किंग के कार्ड आए हैं। आई फील आप मल्टीटास्किंग तो डेफिनेटली कर रहे हो। यहाँ पर आने वाले समय में आप कोई 2-3 चीज़ों को एक साथ कर सकते हो। हम यहाँ पर देख सकते हैं अब इस कार्ड में, यहाँ पर झाड़ू भी दिख रही है, यहाँ पर ये लीफ जो क्लीन करने का होता है वो भी दिख रहा है। आई डोंट नो ये क्या है। सो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन सारा का सारा एक ही फील्ड का है, वो है घर के काम। सो आप ना अपनी फील्ड में ही यहाँ पर मल्टीटास्किंग करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सारे काम करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पर आने वाले समय में। कोई भी चीज़ को लेकर हो सकता है ये। और अभी ऑफकोर्स दिवाली भी आ रही है, सो आप हो सकता है सफाई करो यहाँ पर, क्योंकि दिवाली की साफ़ सफाई तो मतलब सभी के घरों में होती है नॉर्मली। सो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, मल्टीटास्कर यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको आगे क्या करना है। आप अपना काम निकलवाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर
ठीक है, मतलब मैनिपुलेटिव बन रहे हो आप, अपना काम निकलवाने के लिए आप कोई भी हद तक जा सकते हो, ये एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। ठीक है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट वगैरह है यहाँ पर आपके जीवन में, अभी कोई चीज़ को लेकर निराश हो, कोई चीज़ है जो नहीं मिली है, बट ऑलरेडी आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों के पास नहीं होती है। सो आपको इसको देखकर यहाँ पर खुश होने की एनर्जी है। विद द किंग ऑफ पेंटिकल आई फील ऐशो आराम है आने वाले समय में। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि आपका कोई काम जो मनी को लेकर है ना, वो अच्छा सक्सेस हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप यहाँ पर आराम से, बाहर से शोर आ रहा होगा तो माफ़ी, क्योंकि रोड्स है यहाँ पर साइड में। सो किंग ऑफ पेंटिकल से आई फील आप ना मनी को लेकर यहाँ पर अबंडेंट हो रहे हो, यहाँ पर मनी को लेकर सेटिस्फाइड हो रहे हो। आपकी ये एनर्जी रहेगी कि ठीक है, मेरे पास जितना भी है, जितना नहीं है उसको लेकर दुखी तो हो, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो हो, पर ऐसी भी एनर्जी है कि मेरे पास जितना है मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अपने जीवन को हंसी खेलती काटूंगा या काटूंगी। ठीक है, मतलब खुश रहते हुए, सेटिस्फाइड रहते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। यहाँ पर कई लोग पेट लाने की भी सोच रहे हैं, कई लोग हो सकता है डॉग वगैरह, मतलब कई लोगों को हो सकता है यहाँ पर डॉग्स, एनिमल्स से कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद हो, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। जस्टिस कार्ड, अब जस्टिस कार्ड क्या है, बेसिकली शनि है ये। जस्टिस कार्ड जो है जो शनि को बताता है ये। सो बेसिकली गाइस, आप लोगों को ना अच्छा कर्म करने की ज़रूरत है, अच्छे से रहो यहाँ पर, अच्छे कर्म करो यहाँ पर, क्योंकि हम देख सकते हैं इसको, इसका मतलब ये जो बच्चा है इसने डेफिनेटली कोई बदमाशी किया होगा, तभी जो है उसकी मदर यहाँ पर उसे सबक सिखाती हुई नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली अगर आपने कोई कर्म किए हो ऐसे, तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगा उस चीज़ का, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। ठीक है, पर अगर आपने कुछ अच्छा भी किया है ना, तो अच्छे कर्मों का भी यहाँ पर फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर ये है आप लोगों के लिए आने वाले समय में कि आपके कर्मों का फल यहाँ पर आपको मिलेगा। जस्टिस कहीं ना कहीं सर्व होगा यहाँ पर। आपने कोई चीज़ में मेहनत भी की तो उसका रिजल्ट मिलेगा। आपने रिलेशनशिप्स में एफर्ट डाले हैं, सो वो चीज़ आपके लिए ग्रो होगी यहाँ पर। ठीक है, जिस भी चीज़ में एफर्ट डाले हैं वो ग्रो होगी। और विद द शनि का कार्ड आई फील आपको ना बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आपको सबसे पहली बात एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, आपको ईगो नहीं रखना चाहिए अपने अंदर, घमंड, बेसिकली घमंड, ईगो जो है ना त्याग दो, लेजीनेस को त्याग दो, यहाँ पर काम करो, क्योंकि शनि जो है ना उन्हें हार्ड वर्किंग लोग बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और वो ऐसे लोगों को जस्टिस ज़रूर देते हैं। जितना डिसिप्लिन वे में चलोगे, जितने अच्छे से काम करोगे, जितने अच्छे से चलोगे, उतना गाइस आपके लाइफ में अच्छा रहेगा। ठीक है, लेट्स सी अगेन और क्या कार्ड्स है आप लोगों के लिए आने वाले समय के लिए। कौन से कार्ड देखे, ये देखते हैं। नियर फ्यूचर आप लोगों का कैसा होगा। थैंक यू। पेशेंस, पेशेंस है यहाँ पर। लेट्स सी अगेन और क्या है आपके लिए। बेसिकली 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एफर्ट्स डाले थे और ओके, यहाँ पर मून भी नज़र आ रहा है मुझे। देन है यहाँ पर सेकंड कार्ड आप लोगों के लिए, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और ये है रीबर्थ। ओके, सो पेशेंस एंड रीबर्थ। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर सॉरो। सो यहाँ पर गाइस आप ना, यहाँ पर कोई आपको हो सकता है कोई परेशानी हो, कोई दुख तकलीफ से आप लोग गुजर रहे हो जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। आप अंदर ही अंदर आप बहुत कुछ सहन कर रहे हो, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, किसी से शेयर नहीं कर रहे। बेसिकली कहीं ना कहीं आपके अपने ही आप लोगों को दुख दे रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है। अपनों के अपने लोगों के कुछ बोल यहाँ पर आपको सताते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, बट यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है। सिंस 10 नंबर के बाद क्या आता है, 1 नंबर आता है ना, सो यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, अभी जैसे स्थिति है उससे कहीं ना कहीं और पॉजिटिव स्थिति में आप अपने आप को पाओगे आने वाले समय में। नेगेटिव में तो बिल्कुल नहीं जा रहे। ठीक है, यहाँ पर कई चीज़ को लेकर पेशेंस करके रखा हुआ है आपने। एफर्ट्स तो डाले हैं, डेफिनेटली एफर्ट्स आपने डाले हैं और अब आप पेशेंटली वेट कर रहे हो यहाँ पर कोई चीज़ का जो आपको आने वाले समय में मिलेगी। यहाँ पर जस्टिस इज गोना सर्व। ठीक है, जस्टिस तो मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर आपको इमोशनली भी स्टेबल होने की ज़रूरत है। यहाँ पर मून दिखाया हुआ है और मून क्या होता है, मून हमारे इमोशंस को बताता है। और मून की एक खासियत होती है कि मून कभी एक सा नहीं रहता, मून बढ़ता है एंड देन घटता है। ठीक है, सो ये मून की खासियत होती है। सो यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्टेबल रखने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो आने वाले समय में, इमोशनली स्टेबल नहीं नज़र आ रहे मुझे आप। ठीक है, ये है आपके लिए। देन अगेन देख लेते हैं और क्या है आप लोगों के लिए कार्ड्स में। लेट मी, ये कार्ड से देखेंगे। नियर फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 1।
थैंक यू। स्टडी, ओके, स्टडी। देन है कंपैरिजन, ओके, स्टडी एंड कंपैरिजन। बॉटम ऑफ द डेक में है बॉडी वर्क। सो यहाँ पर ना कई लोग अपने बॉडी को लेकर इनसिक्योर हो सकते हैं, अपने बॉडी पर यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर कई लोग, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। बॉडी वर्क मतलब अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा कम था ना, तो आप अपने बॉडी पर वर्क करोगे कि कहीं ना कहीं मुझे वेट गेन करना है। और अगर आपका वेट ज़्यादा था, ओवर वेट थे आप, तो आप अपने बॉडी के वेट को बेसिकली नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर बॉडी में कहीं ना कहीं यहाँ पर मसल्स वगैरह बनाने पर फोकस रह सकता है आपका, अच्छे दिखने पर फोकस रह सकता है। यहाँ पर आई फील, पहले इस कार्ड पे आते हैं देन इस पे जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को ना कोई नया कोर्स आप कर सकते हो। यहाँ पर आपका नया स्कूल, नया कॉलेज, यहाँ पर आप जा सकते हो, कोई नए कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगेगा, नई नॉलेज यहाँ पर आप गैदर करते हुए नजर आ रहे हो। मुझे आने वाले समय में कहीं ना कहीं हिस्ट्री को लेकर भी आपका इंटरेस्ट जाग सकता है। कहीं ना कहीं माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो है, जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी है, कोई भी माइथोलॉजी है, उसमें आपका इंटरेस्ट जा सकता है कि ये चीज़ कैसे हुई, ये कैसे हो गया। यहाँ पर मुझे आपका कोई नया डिवाइस भी ले सकते हो आप, लैपटॉप, फ़ोन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ऑनलाइन यहाँ पर काम कर रहे हो आप। यहाँ पर आई फील, यहाँ पर कई लोगों को अपने आँख का चेकअप भी कराना चाहिए, उन्हें डेफिनेटली चश्मा लगेगा। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। देन विद द कंपैरिजन कार्ड आई फील यहाँ पर कई लोगों को ना सोशल मीडिया पर वर्क करना अच्छा लगेगा। आने वाले समय में आप वर्क करेंगे वो लोग, सोशल मीडिया फेम यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आप में से कई लोगों को, ठीक है। आप किसी से ना इन्फ्लुएंस भी हो सकते हो, ऐसा हो सकता है कोई आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर हो जिसके जैसा आप बनना चाह रहे हो, ठीक है। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आप लोग फेमस हो सकते हो, ऐसी एनर्जी हो आपके चार्ट में ना। आपको नेम फेम की मतलब बेसिकली आई फील आपका सन स्ट्रांग होगा। जिनका सन स्ट्रांग होता है ना, उनको नेम फेम, गवर्नमेंट जॉब, ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। सो ये सारी चीज़ें जो है ना आप करते हुए नज़र आ रहे हो। देन लेट्स सी और क्या है आप लोगों के लिए on your cards, thank you। फाइल नंबर 1, यहाँ पर है कॉर्मोरेंट, नॉन जजमेंटल लव, लुक लविंगली एट द वंस इन फ्रंट ऑफ यू। सो कॉर्मोरेंट है यहाँ पर। आई फील गाइस, आप ना ये जो आपका नियर फ्यूचर है, इसमें सबको बहुत ज़्यादा प्यार बांटोगे। आपका नेचर ना यहाँ पर सुधरता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। आप सभी के प्रति यहाँ पर प्यार से रहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। आप ना बेमतलब किसी को पोक नहीं करोगे, किसी को बेमतलब का कुछ बोलोगे नहीं। आपकी एनर्जीज यहाँ पर क्लियर है, कहीं ना कहीं अपने आप को प्योर करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। फिर भी अगर कोई लोग आपको पोक करते हैं ना, फिर भी आप लोग यहाँ पर शांति ज़्यादा प्रेफर करोगे रादर देन उसको उल्टा जवाब देना, ठीक है। यहाँ पर आने वाले समय में ना सबके साथ प्यार से पेश आते हुए नजर आ रहे हो और लोग आपके साथ यहाँ पर प्यार से पेश आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी अगेन, मेरे हैंडमेड कार्ड से देख लेते हैं नियर फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर, पाइल नंबर 1 का नियर फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 1, ओके। कृष्णा जी इज़ विथ यू, माई गॉड। सो भगवान आपके साथ है। अगर आप कृष्णा जी पे बिलीव नहीं करते, कोई और गॉड पर बिलीव करते हैं, तो इस कार्ड को ऐसा मान लेना कि गॉड इज़ विथ यू या यूनिवर्स इज़ विथ यू। सो डेफिनेटली गाइज, भगवान आपके साथ है। आने वाले समय में आप जो भी करोगे ना, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। यप। और ना कुछ स्पिरिचुअल, कुछ रिलीजियस स्पिरिचुअल करते रहो आप लोग, प्रेयर्स अपनी कंटिन्यू रखो, ठीक है, क्योंकि आपको रिजल्ट मिलेंगे उस चीज़ के। लेट्स सी और क्या है आप लोगों के लिए। भगवान तो है आपके साथ, तो कुछ भी आप अचीव कर सकते हो डेफिनेटली आने वाले समय में। देन एंजाइटी, ठीक है, कोई चीज़ को लेकर एंजाइटी हो सकती है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, या मैंने कुछ बुरा बोल दिया किसी को, तो उस चीज़ को लेकर एंजाइटी हो सकती है। तो बेसिकली आपके लिए यही कि किसी को बुरा बोलो ही मत, किसी के बारे में कुछ बोलो ही मत, वरना फालतू की आप एंजाइटी अपने लिए अट्रैक्ट कर लोगे। कोई नई चीज़ भी हो सकता है आपके लिए स्टार्ट हो जीवन में, जिसके कारण आपको एंजाइटी हो रही हो। सो एंजाइटी हमेशा नेगेटिव तरीके से ही नहीं होती, एंजाइटी को एक्साइटमेंट के जैसे समझो यहाँ पर, ठीक है। कोई चीज़ का एक्साइटमेंट भी हो सकता है आपको, ठीक है। आने वाले समय में एक्साइटमेंट है यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर आपके लिए। एंड देन अगेन
इस कार्ड को नहीं लेना चाहूँगा मैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन योर कार्ड्स गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन तो है बेसिकली, मैंने भी बोला था यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे। अभी जैसी सिचुएशन है ना, इससे और बेहतर परिस्थिति में, बेहतर सिचुएशन में आप लोग जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली। अगर लास्टली देख लेते हैं यहाँ से, थैंक यू, देन वी विल एंड योर रीडिंग। नियर फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 1। 3 ऑफ कप्स, कैन यू सी दिस कार्ड? अब 3 ऑफ कप बेसिकली यही बता रहा है कि आने वाले समय में ना आपके लाइफ में यहाँ पर सेलिब्रेशन आएगा, कोई चीज़ को लेकर आप लोग इंजॉय करोगे, यहाँ पर आप लोग गेट टुगेदर कर सकते हो, आप नए दोस्त बना सकते हो, आने वाले समय में नए लोगों से मिल रहे हो, अपने फैमिली में कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आ रहे हो, कोई पार्टी वगैरह में, कोई मैरिज वगैरह में आप जा सकते हो जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलो, ये ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट है आपका, चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, नए दोस्त बना रहे हो, सेलिब्रेशन, कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है आपके लाइफ में मुझे, ठीक है। जब सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे बताना कमेंट में कैसी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो। डिटेल रीडिंग और एक डाला हूँ मैंने रेस्ट ऑफ 2025 को लेकर कि आपका बचा हुआ 2025 कैसा जाएगा, तो प्लीज़ उसे देख लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपने इस कार्ड को पिक किया है सो ये आप ही की रीडिंग है। चलिए जान लेते हैं आपका नियर फ्यूचर जो है, आने वाला समय कैसा होगा। सो हम मेन टैरो से ही शुरू करेंगे, इन कार्ड्स का यूज़ करेंगे आज। चलिए जान लेते हैं पाइल नंबर 2 आपका नियर फ्यूचर कैसा होगा। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपके साथ रेजोनेट करे रीडिंग। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 का नियर फ्यूचर कैसा होगा? यूनिवर्स गाइड मी। थैंक यू सो मच। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2। पहला कार्ड, ओह पहला कार्ड ही आप लोगों के लिए द मैजिशियन आया है। ओ माय गॉड, द मैजिशियन फर्स्ट कार्ड। देन हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 1 में भी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था, पर दूसरे डेक से आया था वो। सो आप वो रीडिंग भी जाकर चेक कर सकते हो। देन हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लेट मी शफल द कार्ड्स। देन है आपके लिए द 7 ऑफ कप्स। एंड देन है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ग्रेट। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। विचेस शुड होल्ड अदर विचेस अकाउंटेबल। ओके, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आई फील गाइस कि आपकी लाइफ में ना अभी करंटली कोई चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। आपके अपने ही कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। कहीं ना कहीं आपको कोई चीज़ के लिए ना यहाँ पर ब्लेम किया जा रहा है यहाँ पर कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण वैसा हुआ, तुमने अपने लाइफ में ये अचीव नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया। मतलब आपको कोई चीज़ को लेकर यहाँ पर ब्लेम किया जा रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अपने लोग यहाँ पर आपको कोई चीज़ को लेकर यहाँ पर ब्लेम कर रहे हैं, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है उस कार्ड को देखकर, ठीक है। और ये कुछ लोगों की प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है अभी की स्थिति, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके लिए नियर फ्यूचर में क्या लिखा है। तो सबसे पहला कार्ड है द मैजिशियन। यहाँ पर लिखा है यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू डू एनीथिंग यू वांट। सो यहाँ पर विद द मैजिशियन कार्ड सबको पता है मैजिशियन किसको बताता है। मैजिशियन जो है मैनिफेस्टर होता है, ग्रेट मैनिफेस्टर होता है। मैजिशियन के पास चारों एलिमेंट्स यहाँ पर रखे होते हैं, फायर, अर्थ, वाटर एंड एयर, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर आपके लिए ये मैसेज है कि आपको जो चीज़ क्रिएट करनी थी ना, वो आप अपने नियर फ्यूचर में यहाँ पर क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। यप, जैसे कि आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट था, आपने सोच रखा था कि मुझे ये करना है या मुझे ये बनना है, सो आप वो चीज़ की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। अगर आप कोई चीज़ बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे और एफर्ट्स डाल रहे थे उसके पीछे, सो आपके लिए वो चीज़ यहाँ पर आने वाले समय में पूरी होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ग्रो कर रहे हो यहाँ पर। कुछ लोगों को गार्डनिंग का यहाँ पर शौक हो सकता है, आप लोग नए नए अपने लिए पौधे वगैरह ला सकते हो, ऐसी भी एनर्जी है। नए नए फ्लावर्स वगैरह भी ग्रो कर सकते हो।
ठीक है, ये एनर्जी है। देन विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है आई गेस 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है यहाँ पर डेफिनेटली। 8 जो है शनि का नंबर है बेसिकली, मैंने इसके पाइन नंबर 1 में भी बोला था। सो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सो आपको उसका फल यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, बेसिकली आपने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हार्डवर्क किया है, कोई चीज़ को लेकर, कोई चीज़ को बनाने में बेसिकली आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो जहाँ पर आपको हाथ से कुछ करना पड़े। एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, कोई यूनिक चीज़ भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली जो भी कर रहे हो ना उसमें आपका जो जिसमें भी इंटरेस्ट है वो चीज़ आपके लिए ग्रो कर रही है यहाँ पर। आप ओ माय गॉड, यहाँ पर कोई लोग कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, कोई स्मॉल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर कोई लोग, मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है। और यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हो आपको। आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना उसमें यूनिवर्स का सपोर्ट है। आपके मुझे घर वाले, आपके आसपास के लोग मुझे आपका सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बट जो यूनिवर्स है, जो एंजल्स है ना, वो यहाँ पर आपका साथ देते हुए नज़र आ रहे हो। और कहीं ना कहीं आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है, अभी आपके लिए सही समय है। आप जो भी कर रहे हो वो आपके लिए चीज़ें अच्छी चलेंगी, ये मैसेज है आप लोगों के लिए। आपके लाइफ में यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस नज़र आ सकते हैं आपको, आपके लाइफ में यहाँ पर ना अभी कई सारे ऑप्शंस आ सकते हैं जिसको आपको चूज़ करने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो आने वाले समय में। ये सब नियर फ्यूचर की बातें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब आने वाले समय में आपके लाइफ में कोई ऑप्शंस आ सकते हैं जिसको चूज़ करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह हो रही हो, ये हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हो। मतलब जो भी चीज़ चल रही है ना आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा बारीकी से सोचकर अपना फाइनल डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर आप थोड़े इमेच्योर भी नज़र आ रहे हो। आपको जल्दी से जल्दी चाहते हो कि ये जो समय है ना वो कट जाए, मेरा जो भी नेगेटिव समय है वो जल्दी से कट जाए। आप कुछ नई नई चीज़ें भी यहाँ पर ट्राई कर रहे हो आने वाले समय में। ठीक है, लेट्स सी और क्या है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2। लेकिन चीज़ें जो भी कर रहे हो ना आप लोगों के लिए वर्कआउट कर तो रही है, डेफिनेटली यहाँ पर कर रही है आपके लिए वर्कआउट। लेट्स सी देन अगेन और क्या है आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 2, नियर फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 2। सो आपके लिए है यहाँ पर ट्रैवलिंग। सो यहाँ पर गाइस आपके लाइफ में ना आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं ट्रैवल ज़रूर करोगे। कोई माउंटेन वाली जगह पर भी आप ट्रैवल कर सकते हो जहाँ पर से ना आपको व्यू दिखे, मतलब अच्छा खासा व्यू दिखे। यहाँ पर कोई अच्छी जगह पर आप ट्रैवल कर सकते हो। आपको सनराइज़ देखना वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग सकता है आने वाले समय में। पर ट्रैवल तो है आपके लिए, कोई माइनर ट्रैवल भी हो सकता है, कोई बड़ा ट्रैवल भी हो सकता है। कहीं ना कहीं गाइस आप लोग आने वाले समय में जो ऑब्स्टेकल्स है ना, जो परेशानियां हैं आपके जीवन में, उससे कहीं ना कहीं ऊपर उठोगे। आपका नॉलेज आपको हेल्प करेगा कि आप जो है ना परेशानियों से ऊपर उठो। सोल्यूशंस कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी हेल्प तो करे, बट आप सोल्यूशंस परेशानियों की जो भी प्रॉब्लम है उसके खुद ढूंढते हुए नजर आ रहे हो मुझे। ठीक है, देन है ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, बट फ्रॉम अ डिफरेंट डेक। वो मेरे हैंडमेड कार्ड से आया था। सो अगर आप अट्रैक्ट हुए थे पाइल नंबर 1 से थोड़ा भी, तो प्लीज़ जाकर देखो, उसमें भी आपके लिए मैसेजेस ज़रूर होंगे। देन यहाँ पर पार्टिसिपेशन 4 ऑफ वॉन्ड्स है बेसिकली। सो मैरिज जिन लोगों को करनी थी उनके लिए गुड न्यूज़ है बेसिकली। आने वाले समय में आपका मैरिज वगैरह फिक्स हो सकता है या मैरिज हो सकता है यहाँ पर आने वाले समय में आप लोगों के लिए। ठीक है, देन स्टेबिलिटी आपके, ओ गॉड आई एम सॉरी अगर बाहर से आपको आवाज़ आई तो। देन स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, कोई गुड न्यूज़ बेसिकली स्टेबिलिटी, आप स्टेबल हो रहे हो। अगर आपकी लाइफ अभी तक ऐसी उथल पुथल थी, स्टेबल नहीं थी, तो आने वाले समय में स्टेबल हो रही है बेसिकली। ठीक है, करियर वाइज यहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। देन ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। अभी की सिचुएशन से आपकी सिचुएशन बेटर होगी आने वाले समय में। ट्रांसफॉर्म कर रहे हो कहीं खुद ना खुद। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन रहे हो आप लोग। आपका यूनिवर्स पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, आपको औरों से ज़्यादा नॉलेज है यूनिवर्स के बारे में, कैसे यूनिवर्स वर्क करता है, मैनिफेस्टेशन के बारे में। यहाँ पर आपको बाकी लोगों से, आपके आसपास के लोगों से ज़्यादा नॉलेज हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग। ठीक है, और आपके लिए चीज़ें वर्कआउट डेफिनेटली कर रही है गाइस। आप लोग जो भी करते हो ना थोड़ा बहुत भी करते रहो, प्रेयर्स वगैरह अपनी शुरू करते रहो, मांगते रहो यूनिवर्स से, और मैनिफेस्ट करते रहो, आपकी चीज़ें पूरी हो रही हैं यहाँ पर। देन अगेन देख लेते हैं आपके लिए क्या है। पाइल नंबर 2, नियर फ्यूचर फॉर पाइल नंबर 2। ओके, फाइंड एन ओरेकल। सो यहाँ पर अगर आपको मतलब टैरोट रीडिंग वगैरह लेने की इच्छा वगैरह है आपके मन में, तो आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए। यहाँ पर ये मैसेज है,
आप किसी से गाइडेंस वगैरह ले सकते हो। आपको अगर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी साइकिक सर्विस हो सकता है, आप अपना जो है एस्ट्रोलॉजी कुंडली एनालिसिस करवाए, या कोई टैरो रीडर के पास जाए आप लोग, कोई डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो आप लोग। बेसिकली आप किसी से हेल्प मांगते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, ठीक है। यप। और कई लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप हेल्प ले सकते हो किसी से भी। देन है हमारे पास मैनिफेस्ट। ओ माय गॉड, मैं इतने देर से मैनिफेस्टेशन की ही तो बात कर रहा था। आप लोग मांगते रहो भाई, आपके लिए मैजिशियन का भी कार्ड है। मैजिशियन इज नथिंग बट अ पावरफुल मैनिफेस्टर। वो जो चाहता है वो अपने लाइफ में क्रिएट कर लेता है। सो आपको भी मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आप भी मैजिशियन के जैसे ही हो। चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी। जस्ट मांग कर देखो, सही तरीके से मैनिफेस्ट करो। और नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो आने वाले समय में चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, कहीं ना कहीं आपके जो विशेष थे ना वो यहाँ पर पूरी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। देन लेट्स सी और क्या है आप लोगों के लिए। थैंक यू। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। देन है ऑस्ट्रिच, द बिग पिक्चर, टेक अनयूजुअल पाथ्स फॉर पीस एंड हार्मनी। ओके, टेक अनयूजुअल पाथ्स बोल रहा है। सो मैंने यहाँ पर डेफिनेटली वेरी यूनिक पीपल है यहाँ पर आपको। सो ऑस्ट्रिच कैसा होता है ना, मैंने कार्टून्स वगैरह में देखा है कि कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है ना तो ऑस्ट्रिच अपना सर जो है ना ज़मीन में डाल देता है, मतलब अनदेखा कर लेता है वो, और फिर जो भी अटैकर है उस पर अटैक भी नहीं करता। सो यहाँ पर बेसिकली मुझे यही एनर्जी फील हो रही है कि आपको जो भी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स है, ड्रामा है ना, उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करना है। अननेसेसरी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना है आपको। जिसमें आपकी नीड है ना उसी में इन्वॉल्व हो। अननेसेसरी चीज़ों में आपको जाना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। आप अपना काम करते रहो सही से, बाकी लोग चाहे मरे पड़े, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके लिए जो है ना खुद में रहना, अपने धुन में मस्त रहना, ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा वर्क करेगी रादर देन लोगों के इसमें इन्वॉल्व होना, ठीक है। और कहीं ना कहीं बड़ा सोचो। यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स ने बड़ा ही सोचा है, पर आप ही अगर छोटा सोचोगे तो फिर वर्कआउट नहीं करेगा। बड़ा सोचो, और कहीं ना कहीं आपके लिए जो अनयूजुअल पार्ट्स है, जो कोई रास्ता पता नहीं है, वही रास्ता आप लोगों के लिए वर्क करेगा, ठीक है। लेट्स सी देन मेरे हैंडमेड कार्ड से आप लोगों के लिए क्या आता है आने वाले समय के लिए, आपके क्या होगा आपके लिए। देन है बी पॉजिटिव। ओके, मैंने पहले ही बोला नेगेटिव नहीं सोचना है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है बी पॉजिटिव। देख सकते हो कार्ड्स कैसे पूरे सिंक्रोनाइज्ड वे में आते हैं। सो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे आप लोग। देन है यहाँ पर आप लोगों के लिए ओ माय गॉड ट्रैवल। यहाँ पर भी ट्रैवल का कार्ड आया है, देन यहाँ पर भी ट्रैवल का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली ट्रैवल तो है भाई आपके लिए आने वाले समय में। छोटा मोटा ट्रैवल ही सही या बड़ा ट्रैवल, लेकिन ट्रैवल है। ट्रैवल तो डेफिनेटली आप करोगे। कोई ओ माय गॉड कोई आप मंदिर वगैरह ऐसी जगह पर भी जा सकते हो, ठीक है। यप, ओके। देन हीलिंग। हीलिंग इज़ ऑन योर कार्ड्स गाइस। अगर आपने पास में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा वगैरह सही है, आपकी जीवन में अभी बहुत ज़्यादा परेशानी वगैरह चल रही है ना, मेंटल कहीं ना कहीं पीस नहीं है आपको, सो हीलिंग आपको यूनिवर्स देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हील हो रहे हो बेसिकली, आपकी जर्नी जो है ना हीलिंग प्रोसेस भी चल रहा है, और कहीं ना कहीं प्रोग्रेस है आपके जीवन में, आगे बढ़ रहे हो आप आने वाले समय में। स्टक नहीं हो बेसिकली, स्टक एनर्जीज नहीं आई है। और आप ना अपनी हीलिंग के लिए रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट भी आप वेयर कर सकते हो, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। देन लास्टली आप लोगों के लिए यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या हो रहा है आपके लिए। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 का नियर फ्यूचर। थैंक यू। ओके, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड ये भी कार्ड आना चाहता था साथ में, सो इसको भी ले लेंगे। द वर्ल्ड। ओके, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड द वर्ल्ड कार्ड है। बेसिकली ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड द वर्ल्ड कार्ड है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है, एंड ये भी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो आपको नॉलेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेन करने की ज़रूरत है। आप जो चीज़ भी कर रहे हो ना उसमें नॉलेज यहाँ पर आपको भरपूर यहाँ पर गेन करने की ज़रूरत है। बहुत सारा नॉलेज आप जब गेन करोगे ना, आपकी लिए चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्कआउट करेगी। आधा अधूरा ज्ञान
बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ऐसा आपको कोई भी चीज़ करना है ना तो उसके बारे में पूरा यहाँ पर ज्ञान लेने को कहा जा रहा है आपको। द वर्ल्ड भी ट्रैवल को बताता है, तो ट्रैवल तो है गाइस डेफिनेटली। यहाँ पर आप लोगों की जो ट्रैवल है, यहाँ पर आप हो सकता है कई लोग यहाँ पर अपनी सिटी चेंज कर रहे हो, या कई लोग पहली बार घर से बाहर जा रहे हो, ऐसी एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये जो एंजल जैसी दिख रही है ना, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर आने वाले समय में। आप जो करोगे वर्कआउट करेगा, मैंने 50 बार बोल दिया है इस रीडिंग में। एंजल ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, क्लैरिटी डेफिनेटली आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। जब और कहीं ना कहीं अगर लूप में थे बहुत समय से कि यही यही चल रहा था आपके जीवन में, कुछ इससे ऊपर नहीं उठ रहे थे आप लोग, एक ही सिचुएशन बार बार आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया आपके जीवन में, और कहीं ना कहीं फाइनली प्रोग्रेस हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो ये है आपके लिए नियर फ्यूचर में। मुझे बताना आपको रीडिंग कैसी लगी। क्लेम करने के लिए प्लीज़ लाइक एंड एक छोटा सा कमेंट करना, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो। टिल देन टेक केयर गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।